तो कैसे हैं आप सभी। अब हम पढ़ेंगे कोटा और बूंदी के दुर्ग इस क्लास में। ठीक है। कोटा का किला कोटा में, ठीक है, 1264 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण करवाया था जेतर सिंह द्वारा। इसका निर्माण करवाया गया था जेतर सिंह द्वारा। ठीक है, ये जेतर सिंह था वो बूंदी के शासक राव देवा का पुत्र था। ठीक है, अब इस दुर्ग के अंदर इस दुर्ग की जो निर्माण शैली है वो हिंदू और मुगल शैली है। और ये दुर्ग देखो, कोटा में कौन सी नदी लगती है? चंबल। ये दुर्ग चंबल नदी के किनारे है। चंबल नदी के किनारे इसमें पाउंटन पोल, केथुनी पोल, सूरज पोल, इस तरह के इसके दरवाजे हैं। और इस दुर्ग में प्रवेश करने के बाद इस दुर्ग में महल बने हुए हैं। जैत सिंह का महल, माधव सिंह का महल और बड़ा महल बना हुआ है। इस तरह से कुछ महल बने हुए हैं। बादर महल है, चंद्र महल है। अब इसमें क्या है, एक हवेली बनी हुई है इस दुर्ग में। किसकी? जालिम सिंह की। इस दुर्ग में जालिम सिंह की हवेली बनी हुई है। ठीक है, जालिम सिंह। अब इस दुर्ग में एक तालाब बना हुआ है। कौन सा? रावठा का तालाब। ठीक है, रावठा, रावठा का तालाब बना हुआ है। और इस दुर्ग के अंदर जो हवेली है, झाला हवेली, वो यहाँ के भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी हम लिख लेते हैं। यह एक और दुर्ग पढ़ेंगे हम। कोटा का एक और दुर्ग कौन सा है? अकेलगढ़। अकेलगढ़, कोटा। ठीक है, पहले हम इस दुर्ग के बारे में लिख लेते हैं, कोटा दुर्ग के बारे में साथ साथ। कोटा का किला, कोटा का किला लिख लीजिए। निर्माण, निर्माण किसने करवाया था इसका? 1264 ईस्वी में। 1264 ईस्वी में बूंदी के शासक, 1264 ईस्वी में बूंदी शासक राव देवा, राव देवा के पुत्र, राव देवा के पुत्र चेतर सिंह द्वारा। इसकी निर्माण शैली कौन सी है? हिंदू मुगल शैली। निर्माण शैली लिख लीजिए। निर्माण शैली हिंदू मुगल शैली। हिंदू मुगल शैली। नदी कौन सी है? ये किस नदी के किनारे है? चंबल नदी। ठीक है, इस पर चंबल नदी, चंबल नदी के किनारे। अब यहाँ महल कौन कौन से बने हुए हैं? महल लिख लीजिए। जैत सिंह का महल, जैत सिंह महल, जैत सिंह महल। माधव सिंह महल, माधव सिंह महल। बड़ा महल, बड़ा महल। कंवरपदा महल, कंवरपदा महल। कैसर महल, कैसर महल। अर्जुन महल, अर्जुन महल। चंद्र महल, अर्जुन महल, चंद्र महल। बादल महल, जनाना महल, छत्र महल, भीम महल। दीवाने आम, दीवाने आम। जालिम सिंह की हवेली है यहाँ। ठीक है, जालिम सिंह की हवेली। अब इसके प्रवेश द्वार लिख लीजिए। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार।
प्रवेश द्वार है पाटनपोल, पाटनपोल, कैथुनीपोल, कैथुनीपोल, सूरजपोल, हाथीपोल, किशोरपुरा दरवाजा, किशोरपुरा दरवाजा। इस दुर्ग में जो महल बने हुए हैं उनमें से अधिकांश महलों का निर्माण करवाया था माधो सिंह हाड़ा ने। ठीक है, इस दुर्ग के अधिकांश महलों का निर्माण, इस दुर्ग के अधिकांश महलों का निर्माण माधो सिंह हाड़ा द्वारा करवाया गया। अब इस दुर्ग में चित्र थे, उस चित्रों में से कुछ चित्रों को उगाड़कर राष्ट्रीय कला दीर्घा दिल्ली में रख दिया गया था। लिख लीजिए, दुर्ग में स्थित कुछ चित्रों को उखाड़कर राष्ट्रीय कला दीर्घा दिल्ली में रखा दिया। अब यहाँ तालाब बना हुआ है, यहाँ रावठा का तालाब स्थित है, यहाँ रावठा का तालाब स्थित है। अब यहाँ जो झाला की हवेलियाँ स्थित है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की झाला हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे इस दुर्ग के बारे में क्या है कि कथन है कारल खंडेलवाल का। कारल खंडेलवाल ने कहा था कि यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपने सानी नहीं रखते। यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपने सानी नहीं रखते, ये कारल खंडेलवाल ने कहा था। और कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का प्रकोटा आगरा के दुर्ग से मजबूत है। इस दुर्ग का प्रकोटा आगरा के दुर्ग से मजबूत है। और 1707 ईस्वी में जाजेऊ युद्ध हुआ था। जाजेऊ युद्ध में कोटा के राम सिंह हाड़ा ने आजम के पक्ष में लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए, यानी वीरगति को प्राप्त हो गए थे वो लड़ते हुए। 1707 ईस्वी में जाजेऊ युद्ध में कोटा के राम सिंह हाड़ा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, अब 1744 में क्या हुआ? 1744 ईस्वी में जयपुर के महाराजा ईश्वर सिंह थे, उनने वो थे जयपा सिंधिया, मारावल होलकर व सूरजमल जाट ने कोटा दुर्ग को घेरा, लेकिन असफलता मिली उन्हें। ठीक है, 1744 ईस्वी में जयपुर के महाराजा ईश्वर सिंह मराठा, जयपा सिंधिया, महारराव होलकर व सूरजमल जाट ने कोटा दुर्ग को घेरा, लेकिन उन्हें असफलता मिली। अब उसके बाद 1761 ईस्वी में जयपुर के माधो सिंह वह कोटा का सेनापति था। वह कोटा सेनापति झाला जालिम सिंह के बीच युद्ध हुआ था, बंटवाड़ा का युद्ध। ठीक है, झाला जालिम सिंह के बीच बंटवाड़ा
का युद्ध हुआ, जिसमें कोटा विजयी रहा, जिसमें कोटा विजयी रहा। अब आगे क्या आता है कि कोटा दुर्ग में रियासतकालीन मध्यवसीय म्यूजियम स्थित है। कोटा दुर्ग में मध्यवसीय है, रियासतकालीन मध्यवसीय है म्यूजियम स्थित है। ठीक है, ये तो हो गई कोटा दुर्ग की बात। अब कोटा में एक दुर्ग और है, उसकी बात कर लेते हैं, अकेलगढ़। अकेलगढ़ कहाँ है? कोटा में। यह दुर्ग भी चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बूंदी का, जो कौन सा है, तारागढ़। तारागढ़ बूंदी, बूंदी। ठीक है, अब इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1354 ईस्वी में। ठीक है, बरसिंह हाड़ा ने करवाया था, बरसिंह हाड़ा ने। ठीक, अब इस दुर्ग में क्या है कि इस दुर्ग में एक छतरी बनी हुई है, 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। अब इसमें एक बावड़ी बनी हुई है, रानी जी की बावड़ी। ठीक है, रानी जी की बावड़ी। इसमें तोप रखी गई, एक गर्भ गुंजन, गर्भ गुंजन, गर्भ गुंजन और एक महाबला तोप, महाबला तोप। इसमें फूल सागर, जेत सागर और नव सागर तालाब बने, सरोवर तालाब बने हुए हैं। ठीक है, फूल सागर, जेत सागर, नव सागर तालाब बने हुए हैं। इसमें रानी की बावड़ी है, और इसमें एक रतन दौलत दरी खाना था, जहां बूंदी शासकों का राज तिलक हुआ करता था। कहाँ? रतन दौलत दरी खाना। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा था, रजवाड़ों के जो राजप्रसादों में बूंदी के महलों का सौंदर्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तारागढ़ बूंदी के बारे में, लिखते हैं, लिख लीजिए, तारागढ़ बूंदी निर्माण 1354 ईस्वी में। ठीक है, बरसिंह द्वारा, बरसिंह हाड़ा थे, बरसिंह हाड़ा द्वारा। ठीक है, अब इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति तारे समान मानी जाती है। आकृति तारे समान इसी कारण इसे तारागढ़ कहा जाता है, तारे के समान। ठीक है, आकृति तारे के समान। अब इसका निर्माण रुडियार्ड ने क्या बताया, देखो, रुडियार्ड के अनुसार इसका निर्माण भुत्तो ने करवाया है, भुत्तो ने। ठीक है, उपनाम लिख लीजिए, इस दुर्ग के उपनाम है राजस्थान का तिलस्मी, राजस्थान का तिलस्मी, राजस्थान का तिलस्मी। अब राजस्थान का तिलस्मी क्यों कहा जाता है इसे? राजस्थान का तिलस्मी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सुरंगें बनी हुई है, गुप्त सुरंगें, गुप्त सुरंगों के कारण इस दुर्ग को राजस्थान का तिलस्मी कहा जाता है। वैसे आप इतना याद रख लेना, राजस्थान का तिलस्मी इसका नाम है, बूंदी के तारागढ़ का उपनाम है राजस्थान का तिलस्मी। अब यहाँ महल कौन कौन से बने हुए हैं? महल, उमेद महल,
उमेद महल, जेत सागर महल, जेत सागर महल, नवल सागर महल, नवल सागर महल, जीवरेखा, जीवरेखा, जीवरेखा महल, बादल महल, फूल महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल और दुद्धा महल, दुद्धा महल, ये महल बने हुए हैं। और यहाँ 84 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी, मुंशी महारानी की छतरी है 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। और यहाँ क्या एक चित्रशाला है, रंगविलास चित्रशाला, रंगविलास चित्रशाला, चित्रशाला। ठीक है। तोप कौन कौन सी रखी गई है यहाँ पर? तोप है गर्भगुंजन, गर्भगुंजन और महाबला, महाबला तोप। ठीक है। सरोवर लिख लीजिए, सरोवर, सरोवर है यहाँ फूल सागर, फूल सागर और जेत सागर, जेत सागर, फूल सागर, जेत सागर और नवल सागर, नवल सागर। ठीक है। अब इसके प्रवेश द्वार लिख लीजिए, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार है हाथीपोल, हाथीपोल, गणेश पोल और हजारी पोल। ठीक है। गणेश पोल, हजारी पोल। आगे लिख लीजिए, इस दुर्ग में, इस दुर्ग में तिहरा परकोटा है, तिहरा परकोटा है, रतन दौलत दरी खाना है यहाँ, जिसमें यहाँ के शासकों का राज तिलक हुआ करता था। रतन दौलत दरी खाना, रतन दौलत दरी खाना में बूंदी शासकों का राज तिलक हुआ करता था, राज तिलक हुआ करता था। ठीक है। अब इस दुर्ग में, इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजवाड़ों, राजवाड़ों के राजप्रसादों, राजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के महलों का सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ है, बूंदी के महलों का सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। ये बात किसने कही? कर्नल जेम्स टोड ने। अब वीर विनोद, जो वीर विनोद के बारे में आपने सुना होगा, वीर विनोद के रचनाकार थे श्यामल दास, श्यामल दास थे। उनके अनुसार बूंदी विजय के प्रयास में राणा छेत्र सिंह मारे गए थे। ये बात किसने कही? श्यामल दास की, वीर विनोद के अनुसार मिलती है, श्यामल दास के अनुसार मिलती है, जो वीर विनोद के रचयिता थे। ठीक है। ये लाइन लिख लीजिए आप, वीर विनोद वीर विनोद के रचनाकार, के रचनाकार श्यामल दास, श्यामल दास के अनुसार, के अनुसार बूंदी विजय के प्रयास में
बूंदी विजय के प्रयास में राणा छत्रसिंह राणा छत्रसिंह राणा छत्रसिंह मारे गए थे। अब थे मेवाड़ के थे राणा लाखा थे, उन्होंने भी इस दुर्ग को जीतने की कोशिश की थी। तो फिर क्या हुआ कि इस दुर्ग को जीतने की कोशिश की तो वो असफल रहे तो उन्होंने क्या किया कि मिट्टी का दुर्ग बनाया और मिट्टी का दुर्ग बनाकर उसे जीता था। ठीक है, और उस दुर्ग को जो मिट्टी का दुर्ग बनाया था उसको बचाते हुए कुंभकर्ण हाड़ा शहीद हो गए थे। ठीक है, मेवाड़ के राणा लाखा ने, लिख लीजिए, मेवाड़ के राणा लाखा ने इस दुर्ग को जीतने की कोशिश की परंतु असफल रहे। तब उन्होंने मिट्टी का दुर्ग बनाकर उसे जीता था। और उस मिट्टी के दुर्ग को बचाते हुए कौन शहीद हो गया था? कुंभकर्ण हाड़ा शहीद हो गए थे उस मिट्टी के दुर्ग को बचाते हुए। अब जो बूंदी दुर्ग की स्थापना उस आमेर दुर्ग का है जयपुर में। आमेर दुर्ग से मिलता जुलता बताता है इसका स्थापत्य थे। जो बूंदी दुर्ग का जो स्थापत्य है वो आमेर दुर्ग से मिलता जुलता हुआ बताया जाता है। ठीक है, अब महारावल बुद्ध सिंह ने जो बूंदी नगर थे उसमें उसके चारों ओर जो प्राचीर है, मतलब बूंदी दुर्ग के चारों ओर प्राचीर का निर्माण किसने करवाया था? महारावल बुद्ध सिंह ने। अब बूंदी दुर्ग पर मालवा के सुल्तान थे होशंग शाह, उसका अधिकार हो गया था। बूंदी दुर्ग पर मालवा सुल्तान होशंग शाह का अधिकार हुआ। अब सवाई जय सिंह ने क्या किया? सवाई जय सिंह ने अपने बहनोई बुद्ध सिंह हाड़ा को रखकर दलेल सिंह को शासक बनाया था इस दुर्ग का। कि सवाई जय सिंह ने, ले लीजिए, सवाई जय सिंह ने अपने बहनोई बुद्ध सिंह हाड़ा को हराकर दलेल सिंह को शासक बनाया। उसके बाद राणा कुंभा का भी इस पर अधिकार रहा है। लिख लीजिए, राणा कुंभा का अधिकार। चौदह सौ अट्ठावन ईस्वी में क्या हुआ? 1458 ईस्वी में सुरजन मोहम्मद खिलजी ने बूंदी पर आक्रमण किया जिससे बूंदी शासक राव बेरीसाल शहीद हो गए थे। 1458 ईस्वी में मालवा के सुरजन महमूद खिलजी ने बूंदी पर आक्रमण किया जिससे बूंदी शासक राव बेरीसाल शहीद हो गए, जिसके कारण राव बेरीसाल शहीद हो गए। दुर्ग में रानी जी की बावड़ी है जिसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की रानी ने करवाया था 1699 ईस्वी में।
लिख लीजिए। दुर्ग में रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। दुर्ग में रानी जी की बावड़ी है जिसका निर्माण 1699 ईस्वी में 1699 ईस्वी में अनिरुद्ध सिंह की रानी ने करवाया। ये हो गए कोटा और बूंदी के दुर्ग। ठीक है, इनमें से अगर कोई बात रह गई है वो आपके ध्यान में हो तो आप कमेंट